हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है आज के क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के मैथ और मैथ में चैप्टर नंबर यानी 8 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चैप्टर त्रिकोणमिति में देखा गया है 2022 में, 2021 में। ठीक है, 2021, 22, 23, 24 में। ठीक है। तो लगातार इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं एग्जाम में। यानी कभी कभी इस क्वेश्चन में 20 से लेकर के 40 नंबर तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल एक ही चैप्टर से। ठीक है। तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए बिना देरी किए सीधे हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। हम लोग इसका कंसेप्ट, थ्योरी, फिर क्वेश्चन कराएंगे, फिर किस प्रकार का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं सभी बच्चे जुड़ जाइए इस चैनल से। और आप लोग के लिए मैथ में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैथ में आपका मतलब 100 में 100 आएगा, इस तरह से पढ़ाया जाएगा। तो आइए सीधे हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक में। तो आज पहला क्लास है त्रिकोणमिति का। ठीक है। ये क्लास देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बिल्कुल बने रहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला क्लास में। ठीक। तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 8। ठीक है, ये पहला क्लास है चैप्टर 8 का यानी त्रिकोणमिति का। ठीक, बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है ये चैप्टर। और त्रिकोणमिति चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति वही पढ़े जो एग्जाम में पूछा जाता है। आपको इधर उधर वाला चीज़ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल यानी अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है। जो बिहार बोर्ड बार बार पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, वही सब क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, और कंसेप्ट के साथ पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, बिल्कुल जो जो बच्चे आप लोग के अगर परिचय वाले हैं तो उनको भी बताइए, उनको भी फायदा होने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास का। तो पहले एक आपको यानी एक लाइन से शुरुआत करते हैं क्लास का। यानी जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए। ठीक है, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। ठीक है, तो इन्हीं लाइनों के साथ हम अपनी क्लास का शुरुआत करते हैं। पहला क्लास है, तो बने रहिए। तो आगे देखेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले इस चैप्टर त्रिकोणमिति का कंसेप्ट को समझना जरूरी है। तो इसका कंसेप्ट क्या है? तो सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले एक समकोण त्रिभुज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर में, तभी आप नंबर अच्छा से अच्छा ला पाइएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट ये है कि समकोण त्रिभुज के बारे में समझते हैं। तो यहाँ समकोण त्रिभुज, चलिए हम एक ले लेते हैं आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ देख लेंगे हम लोग। चलिए यहाँ देखेंगे हम लोग एक समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहला बात कि हम लोग देखेंगे क्या? समकोण त्रिभुज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो लेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज समझ लेते हैं। देखिए, एक समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, चलिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, इसको एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर ये फिगर समझ गए तो आपका आधा टेंशन 50% समाप्त हो जाएगा। ये आपका समकोण त्रिभुज है। ये कोण जो होगा ना, तो ये कोण आपका हो जाएगा, आपका ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये कोण 90 डिग्री है, यानी इसका नाम रख देते हैं ए। ठीक है, बी सी। ये कैसा त्रिभुज है? समकोण। क्योंकि यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री हो जाता है तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब यहाँ पर ये जो ए बी है ना, ये लंब है। क्या है? लंब है। इसको लंब बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे। लंब का मतलब ये पी है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये बेस है, मतलब इसको सूचित करेंगे बी से। और ये आपका कर्ण है, इसको सूचित करेंगे एच से। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का अलग अलग नाम है। ठीक है, ये लंब कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा, ये कर्ण कहलाएगा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। समकोण त्रिभुज का कथन है, कहना है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसको प्रतिपादन किसने किया था? तो पाइथागोरस ने किया था। ठीक है, जो कि थेल्स का क्या है? शिष्य था वो। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले समझना है आपको ये कि पहला बात तो ये समझना है कि H का मतलब होता है कर्ण। H का मतलब क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, कर्ण होता है। और उसके बाद आपको समझना है कि P, तो P को क्या बोलेंगे? P को बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब। ठीक है, P को लंब कहेंगे। उसके बाद अगला समझना है B। B का मतलब बेस। बेस का मतलब होता है आधार। क्या समझेंगे?
आधार समझेंगे, ठीक है, आधार। अब ये तीनों भुजा इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों का कंसेप्ट आपको याद रखना है। यानी कहने का मतलब यच का मतलब कर्ण समझेंगे, और पी का मतलब लंब समझेंगे, और बी का मतलब आधार समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला बनेगा, यानी पी बी एच तीन भुजा है ना, तीनों भुजा में तीन सूत्र बनेगा। एक सूत्र तो ये बनेगा आपका, पहला नंबर का सूत्र ये याद रखना है आपका। ये सूत्र हो जाएगा कि एच बराबर रूट, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये एक सूत्र बना। जब भी अगर पी और बी का मान दे रखिएगा, एच निकालने बोलेगा, तो हम ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा फॉर्मूला ये याद रखना है कि जब भी पी निकालने बोलेगा तो हम क्या करेंगे, एच सबसे बड़ी भुजा है तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग माइनस यानी बी का स्क्वायर कर देंगे। फिर तीसरा फॉर्मूला ये याद रखना है कि जब बी निकालने बोलेगा तो बी बराबर होता है यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। इसको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ये आपको तीनों फॉर्मूला आपको हर हाल में याद रखना है कि अगर आपको कभी, ठीक है, यानी पी बी का मान दिया हुआ रहे, एच निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका एच और बी दिया हुआ रहे और कहे पी का मान, तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर एच और पी दिया हुआ रहे और बी निकालने बोलेगा तो ये, क्योंकि त्रिकोणमिति में ये सारा चीज़ का आवश्यकता पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बिल्कुल ये कंसेप्ट समझ लिए हम लोग। तो अब आगे हम लोग देखेंगे, अब जो देखेंगे हम लोग तो अगला, चलिए एक बार इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगला कंसेप्ट समझना क्या है, चलिए यहाँ पर अगला जो कंसेप्ट समझेंगे। तो अब यहाँ पर पी बी एच देखे ना, तो त्रिकोणमिति में यानी 6 फंक्शन है, ठीक है। वो 6 फंक्शन को याद रखना है, जिसका फॉर्मूला होगा, पहला फॉर्मूला ये होगा आपका कि साइन, ठीक है, साइन ए। अच्छा, यहाँ पर ए के जगह पर थीटा भी दे सकता है, ए के जगह पर अल्फा भी लिख सकता है, बीटा भी लिख सकता है, गामा भी लिख सकता है, यहाँ पर कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर इसका सूत्र होता है पी बटा एच। क्या होता है, पी बटा एच होता है, पी बटा एच होता है। और दूसरा फॉर्मूला याद रखना है कोस थीटा, ठीक है, कोस ए। कोस इसको थीटा भी पढ़िए या ए पढ़िए, कोस ए बराबर होता है बी बटा एच। क्या होता है, बी बटा एच होता है। उसका तीसरा फॉर्मूला याद रखना है कि टेन, ठीक है, टेन ए बराबर इसका होता है पी बटा बी होता है। क्या होता है, पी बटा बी। अभी हम जितना पढ़े पी बी एच 3 पढ़े ना, तो उन्हीं में से सब आएगा, ठीक है, आपको याद रखना है। और चौथा याद रखना है, ठीक है, कोट। क्या याद रखना है, कोट। तो कोट ए बराबर होता है बी बटा पी, बी बटा पी। इसको एकदम आपको हर हाल में याद रखना ही रखना है, ठीक है। ये हो गया। और पांचवा नंबर में याद रखना है आपको, पांचवा नंबर में सेक। क्या याद रखना है, सेक। तो सेक ए बराबर यानी एच बटा बी होता है, ठीक है, एच बटा बी। और छठा में याद रखना है कोसेक। क्या याद रखना है, कोसेक ए। कोसेक ए बराबर एच बटा पी होता है, एच बटा पी। कहने का मतलब आपको इधर ध्यान से देखिए, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर याद रखना है। और बाकी जो ये तीन है ना, तीन को याद रखिएगा, तीन अपने आप हो जाएगा। जैसा कि आपका होगा क्या कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। कैसे, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, तो कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी। यानी कि ये पी नीचे आ गया, एच ऊपर चले गया, एच ऊपर चले गया, पी नीचे आ गया। फिर कोस थीटा का अपोजिट यानी उल्टा क्या होता है, तो सेक। क्या होता है, सेक होता है, ठीक है, सेक होता है। फिर टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये 6 फॉर्मूला आपको हर हाल में याद रखना है। उसके बाद मैथ अपने आप बनने लगेगा। चलिए अब इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला अब समझना है, डायरेक्ट आपके पास अब क्वेश्चन आ चुका है, तो क्वेश्चन को देखिएगा। अभी ये जो फॉर्मूला हम कराए ना जितना का, उस पैटर्न पर आपको पहले मैथ कराएंगे, फिर आगे फिर थ्योरी, कंसेप्ट, सूत्र, फिर मैथ उस प्रकार का, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका एक एक मैथ बिल्कुल आसानी के साथ बनेगा और समझ में बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है कि यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो
कोट ए का मान क्या होगा, ठीक है। अच्छा, ए के जगह पर थीटा भी लिख सकता है, अल्फा भी लिख सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ क्या है कि साइन ए बराबर 8/17। तो ऐसा मैथ ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और 2 नंबरिया भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। तो बनाने का नियम पर ध्यान देंगे। दिया हुआ क्या है कि साइन, ठीक है, साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है 8/17, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम अभी अभी बताए ना, अभी अभी आपको क्या बताया कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/H। अभी अभी देखिए यहाँ पर, अभी अभी फॉर्मूला एक बताया आपको, साइन थीटा क्या बताएं, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर करेंगे क्या कि साइन थीटा बराबर P/H लिख देंगे, P/H लिख देंगे, ठीक है। अब इससे ये पता चला कि यहाँ पर P ऊपर में है, 8 ऊपर में है, तो P का मान कितना आया, 8 आया, और H का मान कितना आया, 17 है, ठीक है। इससे ये पता चला कि P का मान 8 है, H का मान 17 है। तो P और H दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पर नहीं है, 3 चीज होता है ना, P B H, तो B यहाँ पर नहीं है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे क्या, B। तो देयरफॉर B निकाल लेंगे। तो B बराबर सूत्र हम बताएं आपको, देखिए B बराबर सूत्र क्या बताए, अभी सूत्र बताएं कि H² माइनस P² होता है, ठीक है, P² होता है। तो यहाँ पर B बराबर H का वैल्यू कितना है, 17 है, तो 17 पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 17 पर स्क्वायर, और माइनस में P का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा B बराबर, यानी 17 पर स्क्वायर, 17 गुना 17 करेंगे तो 289 होगा, ठीक है, 289, और माइनस में 8 गुना 8 करेंगे 64 होगा। अब यहाँ पर B बराबर, यहाँ पर रूट में कितना हो जाएगा, 9 में 4 घटेगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है, 8 में 6 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 एक कम 2, 225 हो जाएगा। अब B बराबर रूट के अंदर कितना है, 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 15 निकलेगा, क्योंकि 15 गुना रूट के अंदर 15 गुना 15 करेंगे तो 15 निकल जाएगा इससे। तो 15 निकल गया B का मान, ठीक है। यहाँ पर B का मान कितना निकल गया, तो B का मान निकल गया आपका 15, कितना निकल गया, 15 निकल गया। अब हमको P/H/B तीनों का मान निकल गया, तो अब हमको कोई भी त्रिकोणमिति फंक्शन आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो अब आइए सीधे हम लोग यहाँ पर निकालने के लिए क्या कह रहा है कोट ए। तो अब लिखेंगे, ध्यान से देखिए, अब यानी कोट ए यानी कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, यानी B/P होता है, B/P होता है। तो B का मान कितना निकाले, तो यहाँ पर देखिए B का मान निकाले हम 15, तो ऊपर में B है तो यहाँ पर 15 कर देंगे, और P, तो P का मान देखिए यहाँ पर P बराबर 8 है, तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है या सब्जेक्टिव में भी दे सकता है, 1 नंबर या 2 नंबर में कह के आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के सामने। ये क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 10A बराबर 3/4 यानी 4/3 है, 10A बराबर 4/3 हो तो इतना का मान क्या होगा। सबसे पहले दिया हुआ क्या है ये बात, तो जो दिया हुआ है इसको लिख देंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि 10A बराबर कितना है, 4/3 है, 4 कितना है 3 है। तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/B होता है, यानी P का मान हो गया 4, B का मान हो गया 3, तो यहाँ पर H निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, H। तो H बराबर, H सबसे बड़ी भुजा होता है, तो दोनों छोटका भुजा को हम स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो, तो H बराबर रूट P² प्लस B², तो यहाँ पर P का मान कितना है 4, तो 4² प्लस 3² कर देंगे, ठीक है, 3² कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग H बराबर कितना निकलेगा, यहाँ 16, 4 पर स्क्वायर 16, 3 पर स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब H बराबर 16 और 9 कितना होता है, 25 होता है। तो रूट के अंदर 25 है, तो रूट के अंदर 5 गुना 5 करेंगे 25, 2 5 होगा, 1 5 निकल जाएगा। तो H का मान कितना निकलेगा, 5 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 5, ठीक है। H का मान 5 निकल गया। तो अब हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है, यानी अब, ठीक है, अब हमको निकालने के लिए कह रहा है ये वाला बात, ठीक है, ये वाला बात निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन, ठीक है, साइन ए प्लस कोस ए, ठीक है। तो अब देखिए साइन ए, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/H होता है, प्लस कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, B/H। अभी छेटो फॉर्मूला इससे पहले पढ़ा है ना, उन्हीं में से आता है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो देखिएगा तो यहाँ पर H नीचे है, नीचे एलसीएम में H आएगा,
और यहाँ पर आ जाएगा p प्लस b, ठीक है। इसको आगे अगर बढ़ाएंगे तो पहले p का मान, ठीक है, p का मान, तो p का मान देखिए कितना है, तो p का मान यहाँ पर है 4 और b का मान है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 प्लस 3 बटा h। h का मान कितना निकाले यहाँ पर, देखिए यहाँ पर निकाले आपका h का मान 5, तो यहाँ पर कर देंगे 5, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 4 3 कितना हो जाएगा 7 बटा 5, यही तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये देखिएगा। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन आ चुका है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको गौर से देखिएगा, आप 1 मिनट भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल पूरा देखिए तब बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि आप बिना मेहनत करके कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत करना ही होगा मैथ में, ठीक है। और कंसेप्ट को तो समझना बहुत जरूरी है, मैथ रटने से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यदि सेक ए बराबर 13/12 हो तो कोट ए का मान क्या होगा, ठीक है। ऐसा करके ऑब्जेक्टिव और 2 नंबरिया क्वेश्चन आता है, तो समझिएगा दिया हुआ क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है सेक, ठीक है, सेक ए बराबर कितना है 13/12 है, लेकिन सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो सेक थीटा का सूत्र होता है आपका h/b होता है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो h का मान 13 है और b का मान 12 है, तो यहाँ पर कौन चीज नहीं है, तो p नहीं है, तो p निकाल लेंगे हम लोग। तो देयरफॉर पहले p निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या निकाल लेते हैं p। तो p बराबर सूत्र क्या कहता है कि h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये सूत्र होता है। अब p बराबर h का मान कितना है, तो 13 है, तो 13 पर स्क्वायर कर देंगे और माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ b का मान कितना है, तो 12, तो 12 पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 12 पर स्क्वायर कर देंगे। अब p बराबर यानी 13 गुना 13 करेंगे 169 होगा, माइनस में 12 गुना 12 करेंगे 144 होगा, ठीक है। आप लोग करके देखिएगा। तो p बराबर कितना होगा, अब इसको घटाएंगे, 9 में 4 घटेगा तो 5 होगा, ठीक है, कितना होगा 5 होगा। और यहाँ पर 6 में 4 घटेगा तो 2 होगा, एक में एक जाएगा कुछ नहीं, रूट के अंदर 25 है, तो कितना रूट से बाहर निकलेगा 5 निकलेगा, क्योंकि इसको 25 रूट के अंदर 25 को 5 गुना 5 करेंगे, 2 टर्म सेम होगा, एक टर्म बाहर निकल जाएगा, या वर्गमूल निकालेंगे तो 5। तो अब यहाँ पर देखिए h का मान 13, b का मान कितना है, b का मान 12 है और p का मान निकाल लिए। त्रिकोणमिति में अगर p b h तीनों पता हो तो कोई भी रेशियो हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर, अब निकालने के लिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कोट ए। तो यहाँ पर देखिए यानी लिखेंगे अब, ठीक है, अब निकालने के लिए क्या बोल रहा है, कोट, ठीक है, कोट ए। तो कोट ए जो निकालने के लिए कह रहा है, तो कोट ए का सूत्र क्या होता है, कोट ए का सूत्र होता है बी बटा क्या होता है, पी होता है, b बटा p होता है, ठीक है, b बटा p होता है। तो यहाँ पर b का मान देखिए, तो b का मान यहाँ पर कितना है, तो b का मान यहाँ पर है आपका 12, कितना है 12, तो ऊपर में b है तो 12 लिखेंगे। और p का मान यहाँ देखिए, p का मान अभी निकाले, यहाँ पर कितना निकाले, तो p का मान हम निकाले आपका p का मान कितना निकाले, तो p का मान निकाले 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक, ये भी आपका हो चुका है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको भी देख लीजिए अगला क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन, तो आप इसको देखिए बिल्कुल और साथ साथ बनाने का भी कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पर सवाल कहता है यदि 10a बराबर 8/15 हो तो कोसेक ए का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ क्या है, सवाल में दिया हुआ ये बात है, तो इसको लिख देंगे क्या कि 10, ठीक है, 10a बराबर कितना है 8/15 है, 8/15 है, लेकिन टेन थीटा का फॉर्मूला भी लिख देना है साथ में। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, p/b होता है, ठीक है, p/b होता है। तो p और b दिया हुआ है, तो यहाँ पर अब्सेंट क्या है, यानी h, तो पहले h निकाल लेंगे। दो मान तो दिया है, p का मान है 8, b का मान है 15, लेकिन h का मान नहीं है तो h निकाल लेंगे। तो h बराबर क्या हो जाएगा, रूट p² प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए h बराबर रूट p का मान कितना है, तो 8, तो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ठीक है, 15 स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 8 गुना 8 करेंगे 64 होगा, ठीक है, और प्लस में 15 गुना 15 करेंगे तो कितना होगा, 225 होगा, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे, h बराबर
अब इसको जोड़ेंगे 5 4 कितना हो जाएगा 9 9 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 2 एक कम 289 होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 289, यानी एच का मान कितना हो जाएगा रूट के अंदर हो जाएगा आपका 289। तो 289 को लिख सकते हैं 17 गुना 17, क्या लिख सकते हैं 17 गुना 17 करेंगे 289 हो जाएगा। अब एच बराबर एक 17 बार हो जाएगा, तो एच का भी मान निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब हमको मान निकालने के लिए क्या कर रहा है कोसेक ए, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक ए, क्या लिखेंगे कोसेक ए। तो कोसेक ए यानी कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एच बटा पी होता है, एच बटा साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है, एच बटा पी। तो एच का मान अभी कितना निकाले यहाँ पर, तो एच का मान यहाँ पर अभी हम लोग निकाले कितना, तो यहाँ पर निकाले हम लोग 17। तो ऊपर में एच है तो 17 रख देंगे और नीचे पी है तो पी का मान यहाँ देखिए, पी का मान यहाँ पर कितना है 8 है तो 8 रख देंगे, यही तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए ये भी हो चुका है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, यानी अभी जो 6 सूत्र लिखा है ना उस पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को लेके आए हैं आज की क्लास में। ये पहला क्लास है, फिर इसका दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्लास सब क्लास को देख लीजिएगा। तो आपका 20 से लेकर के 40 नंबर, चूंकि बिहार बोर्ड एक समान रूप से पूछा नहीं जाता है कि 20 नंबर पूछेगा, ठीक है। कभी कभी इसको यानी 20 नंबर पूछता है, 25 नंबर तक भी पूछ देता है इस चैप्टर से, कभी कभी 40 नंबर तक भी पूछ देता है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा तो क्या दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर 8 है। तो देखिए ऐसा सवाल ये दिया हुआ है ना, उसी को लिख देंगे, क्या लिखेंगे 15, ठीक है, 15 कोट ए बराबर 8 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कोट, ठीक है, कोट ए बराबर कितना हो जाएगा 8 बटा, ये गुना में है तो बटा में 15 आ जाएगा, ठीक है। कोट, अच्छा कोट थीटा का सूत्र क्या होता है बी बटा पी होता है, बी बटा पी होता है, ठीक है। अब b का मान कितना है 8, p का मान कितना है 15, h नहीं है तो पहले h निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर h निकाल लेंगे तो h बराबर सूत्र क्या कहता है कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर h बराबर p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 15 है तो 15 पर स्क्वायर कर देंगे और प्लस 8 पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 8 पर स्क्वायर कर देंगे। तो h बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए 15 पर स्क्वायर 225 हो जाएगा और प्लस में 8 पर स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब इसको अगर h बराबर हम करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 5 और 4 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4 2 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, यानी 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 एक कम 2 289 का मतलब है कि इसको रूट से कितना लिख लेगा 17 लिख लेगा। जब भी रूट के अंदर 289 रहेगा तो 17 गुना 17 करेंगे 17 निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि h बराबर कितना लिख लेगा, तो h का मान लिख लेगा आपका 17, ठीक है। लेकिन अब हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है साइन ए का मान, तो यहाँ लिखेंगे साइन ए, ठीक है, साइन यहाँ पर लिख देंगे साइन, ठीक है ए। तो साइन ए यानी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा एच, क्या होता है P बटा एच। तो देखिए अब P का मान, तो P का मान यहाँ देख लीजिए, P यहाँ पर है ना, तो P का मान कितना है, P नीचे है तो यहाँ पर 15 है, ठीक है। तो P का मान 15 हो गया और H का मान यहाँ पर निकाले कितना 17, तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो चुका है। चलिए अगला टाइप की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अगला टाइप में क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है इसी टाइप का एक क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यदि 5 कोस ए बराबर 3 तो 3 10 ए का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5, ठीक है, 5 कोस ए बराबर कितना है 3 है, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, यानी कोस ए बराबर 3 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, तो b बटा एच होता है, इसका सूत्र भी लिख देंगे b बटा एच। अच्छा b का मान 3 है, h का मान 5 है, यहाँ पर p नहीं है तो p निकाल लेंगे सबसे पहली बात। देयरफॉर क्या निकाल लेंगे p, तो p बराबर सूत्र क्या होता है कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। इसलिए पहले हम फॉर्मूला लिखा दिए इसका। अब यहाँ पर p
P बराबर h, तो h का मान कितना है 5, ठीक है, 5 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b का मान कितना है 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा तो P बराबर कितना लिख लेगा, यानी यहाँ पर 5 गुना 5 25 हो जाएगा, माइनस 3 गुना 3 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब P बराबर कितना हो जाएगा, 25 में 9 घटेगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो P बराबर रूट के अंदर 16 है ना, तो इसको कर सकते हैं, रूट के अंदर 4 गुना 4, एक 4 निकल जाएगा। तो P का मान कितना 4। अब त्रिकोणमिति में P B H तीनों निकल गया, तो हम कोई भी मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन, यानी अब जो है ना क्वेश्चन कह रहा है 3 10 A, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या 3 गुना 10A, यानी 10A का सूत्र क्या होता है, 10A या 10 थीटा भी पढ़ सकते हैं। तो इसका 10 थीटा का सूत्र होता है P बटा B होता है। क्या होता है P बटा B। अब देखिए ध्यान से 3, ठीक है, 3 इंटू, अब P का मान देखिए, यहाँ पर P का मान अभी निकाले, कितना निकाले, P का मान निकाले 4, कितना निकाले 4, ठीक है। और B का मान कितना है, तो B का मान है 3, कितना है 3 है, ठीक है। ये 3 नीचे, ये 3 नीचे, और ये 3 क्या है ऊपर है, ये 3 नीचे है, ये 3 ऊपर है, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा केवल। तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप समझ चुके हैं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल पूरा टाइप क्वेश्चन कीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन कितनों घुमा के पूछेगा तो मैथ का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप इस तरह से मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर वहाँ पर एग्जाम में जाने के बाद आपका माइंड जो है ना काम नहीं करेगा, बाउंस कर जाएगा। तो इसलिए ये सब पूरा करके जाना है। यहाँ पर दिया हुआ क्या है, सवाल कहता है कि यदि कोस ए बराबर 1/2 हो तो, यानी 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए का मान। यहाँ पर कोस थीटा का मान दिया हुआ है और कोस थीटा निकालना है, ठीक है। तो पहले दिया हुआ ये है ना, तो इसको लिख देते हैं। देखिए ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर क्या है, कोस ए बराबर कितना है 1/2 है, ठीक है। तो कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, तो b बटा, कोस थीटा का सूत्र होता है b बटा, क्या होता है b बटा, ठीक है, यानी b बटा आपका हो जाता है b बटा एच हो जाता है। कोस थीटा का सूत्र होता है b बटा एच, तो b का मान 1, एच का मान 2 है। तो यहाँ पर हमको p निकालने की आवश्यकता नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि निकालना यहाँ पर कोस है, कोस ही निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, 1 माइनस 2, ठीक है, कोस स्क्वायर ए। तो ध्यान से देखिएगा 1 माइनस 2 गुना, अब कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, कोस थीटा, देखिए कोस थीटा का मान कितना है 1/2, तो 1/2 लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे, ठीक है, 1/2 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या कर देना है हमको, स्क्वायर कर देना है, ठीक है, स्क्वायर कर देना है। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस 2 इंटू 1 पर स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और 2 पर स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। अच्छा इसको काट सकते हैं, दी दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली क्या होगा 1 माइनस 1/2 होगा। अब इस मैथ को हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पर जो है ना 1 माइनस 1/2 है, तो इसका निकालेंगे लोसो। तो लोसो कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 1 कम 2 माइनस 1, तो यहाँ पर 2 में 1 घटेगा तो 1/2 होगा। यही इसका आंसर है सही, ठीक है, यही इसका क्या है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। बिल्कुल देखिए कि क्वेश्चन आपके लिए बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखेंगे ना, यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि 10a बराबर √3 हो तो सेक a का मान क्या होगा। देखिए जो दिया हुआ है पहले उसी से चलते हैं हम लोग, यानी सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या दिया हुआ है 10a बराबर कितना है, 10a बराबर है आपका √3, ठीक है, क्या है √3 है। 10a बराबर क्या है √3 है। तो इसका मतलब हुआ कि नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो यहाँ पर अगर देखें तो टेन थीटा का सूत्र होता है P बटा B, P दिया हुआ है तो हमको सेक निकालना है। तो यहाँ पर यच की आवश्यकता पड़ेगा, तो हम पहले निकाल लेते हैं यच, ठीक है, यच। तो यच बराबर
एच बराबर कितना होता है फॉर्मूला इसका, एच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए ध्यान से, एच बराबर क्या हो जाएगा, पी का मान कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर और प्लस बी का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पर एच बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर, √3 गुना √3 करेंगे तो 3 होगा, और प्लस में 1 पर स्क्वायर तो 1 गुना 1 1 होगा। इसका मतलब एच बराबर कितना होगा, √4 होगा। जब एच बराबर √4 होगा यानी एच बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 4, तो रूट के अंदर 4 है तो इसको 2 गुना 2 कर सकते हैं, एक 2 बाहर निकल जाएगा यानी एक 2 बाहर निकल जाएगा, एच का भी मान निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है सेक, ठीक है, सेक ए। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का सूत्र होता है एच बटा बी, क्या होता है एच बटा बी। ऊपर में एच है तो एच का मान कितना निकला 2, और बी का मान देखिए तो बी का मान 1 निकला, तो इसका मतलब क्या होगा 2a होगा ना, इसका मतलब 2 आंसर होगा, ठीक है, नीचे 1 का वैल्यू यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर हो गया आपका ये आंसर। चलिए अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर अगला सवाल क्या कर रहा है। चलिए आपके सामने एक सवाल आ चुका है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका बिहार बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि साइन ए बराबर √3/2 हो तो इतना प्लस इतना का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्या दे रखा है, दिया हुआ है, यानी साइन ए बराबर √3 और बटा में क्या है 2 है, तो साइन थीटा का सूत्र लगा देंगे। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है P/H, तो निकालना है B, यानी PH दिया हुआ है तो B नहीं है, तो B बराबर सूत्र क्या कहेगा कि H² माइनस P², ठीक है, H² माइनस P² होगा, ठीक है। अब यहाँ पर B बराबर H का वैल्यू कितना है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर क्या है P का मान कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, √3 का स्क्वायर कर देंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, B बराबर, अब देखिए 2 पर पावर 2 मतलब 4 होगा, ठीक है, 4 होगा, और माइनस में √3 का स्क्वायर मतलब 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो B बराबर कितना होगा, 4 में 3 घटेगा 1 होगा, इसका मतलब रूट के अंदर 1 है तो 1 गुना 1 1 होता है, एक 1 निकल जाएगा, ठीक है। B का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब B का मान निकल गया ना, तो अब देखिए अब हमको इतना का मान निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, इतना का मान तो लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है कोसेक, ठीक है, कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है। तो अच्छा कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है H/P होता है, H/P होता है, H, ठीक है, H/P, और प्लस कोट का क्या होता है B/P होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा P होगा, क्योंकि यहाँ भी P यहाँ भी P है, तो यहाँ पर H प्लस B हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखिएगा H, तो H का मान यहाँ पर देखिए H का मान कितना है 2 है, तो H के जगह पर 2 लेंगे और प्लस B, तो B का मान अभी निकाले यहाँ पर कितना 1, तो 1 ले लेंगे, ठीक है 1, और P का मान देखिए तो P का मान क्या है √3 है, कितना है √3 है। चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं हम। अब यहाँ पर 3/√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इस 3 को लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटा में √3, ठीक है, यानी √3 गुना √3 करेंगे तो 3 होगा, एक √3 नीचे एक √3 ऊपर कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचा √3 बचा, क्या बचा √3 बचा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फाइनली आपका √3 ही बचा, ये आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ चुका है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर सवाल जो है ना ये कहता है कि यदि इतना बराबर इतना तो इतना और इतना का मान। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ क्या है, सवाल में दिया हुआ है कोस, ठीक है, कोस, यानी दिया हुआ है सवाल में कोस ए, क्या दिया हुआ है कोस ए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है कोस ए बराबर कितना है 3/4 है, 3/4 है, तो कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, कोस थीटा का सूत्र होता है B/H, तो निकालना क्या है P, तो P निकाल लेंगे, तो P बराबर क्या हो जाएगा रूट, यानी कि H²
माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब p बराबर, ठीक है, p बराबर h का मान कितना है 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाएगा कि p बराबर 4 पर स्क्वायर मतलब 16 और 3 पर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पर स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। तो अब देखिए p बराबर, अब यहाँ पर 16 में 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये रूट से नहीं निकलेगा, इसका भी मान निकल गया। तो आगे हमको क्या कर रहा है, आगे कर रहा है अब, ठीक है, यानी अब मान निकालने की, एक बार निकालने बोलता है कोट ए, तो लिख देंगे कोट ए। तो कोट ए का सूत्र क्या होता है, कोट ए का सूत्र होता है बी बटा क्या होता है बी बटा, ठीक है, यानी बी बटा हो जाता है पी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर b, तो b का मान थोड़ा देखिए, b का मान यहाँ पर कितना है, तो b का मान है 3, ठीक है, और p का मान, ठीक है, किसका मान, p का मान, तो p का मान यहाँ पर लिखा है कितना, देखिए p बराबर √7, तो क्या हो जाएगा √7 हो जाएगा, एक आंसर तो ये हो गया। फिर उसके बाद और निकालने बोलता है 10a, तो और, ठीक है, और 10a निकालेंगे, तो 10 थीटा का सूत्र होता है p बटा b होता है, ठीक है, जस्ट कोट का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कोट का उल्टा क्या होता है, कोट का उल्टा आपका हो जाएगा, कोट का होगा b बटा p, इसका हो जाएगा p बटा b, तो यहाँ पर √7 ऊपर कर देंगे और यहाँ पर 3 को नीचे कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ चुका है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि 10a, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ क्या है क्वेश्चन, कहता है कि 10, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10a बराबर 12/5 है, ठीक है, और 10a का फॉर्मूला क्या होता है p बटा b होता है, ठीक है। हमको निकालना है क्या, पी बी दिया हुआ है तो एच निकाल लेंगे, तो एच बराबर सूत्र क्या कहता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है। अब एच बराबर क्या हो जाएगा, पी का मान हो गया कितना 12 पर स्क्वायर और प्लस 5 पर स्क्वायर बी का मान हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एच बराबर, ठीक है, 12 पर स्क्वायर 12 गुना 12 144 प्लस 5 पर स्क्वायर मतलब 25, ठीक है। इसको एच बराबर निकालेंगे कितना निकल जाएगा 144 और 25 जोड़ेंगे 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 6 169, अब रूट के अंदर कितना हो गया 169 हो गया, यानी h बराबर 169 रूट के अंदर हो गया, तो इसको 13 गुना 13 कर ही सकते हैं, दो टर्म सेम है तो एक टर्म क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, 1 13 निकल गया, 1 13 निकल गया। तो अब हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो हमको निकालने के लिए बोल रहा है साइन ए, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए, ठीक है, साइन ए, तो साइन ए मतलब साइन थीटा भी पढ़ सकते हैं, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है p बटा एच, ठीक है। तो p का मान देखिए ध्यान से, p का मान यहाँ पर कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर देखिएगा p बराबर कितना है 12 है, तो p ऊपर में है तो 12, h का मान अभी निकाले कितना यहाँ पर निकाले आपका 13, तो यहाँ पर 13, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ चुका है। फिर हम आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन फिर आ चुका है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि यदि √3 10a बराबर 1 तो इतना का मान क्या होगा। देखिए ध्यान से इसको देखिएगा, दिया हुआ क्या है, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है √3 10a बराबर, यहाँ पर थीटा भी लिख सकता है अल्फा भी लिख सकता है, ठीक है, एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या है 1 है, तो इसको हम फाइनली ऐसे लिख देते हैं कि 10a बराबर 1 बटा ये गुना में √3 है तो बटा में आ जाएगा, इसका मतलब टेन थीटा का सूत्र क्या होता है p बटा b होता है, p बटा b, p का मान 1 हो गया, b का मान √3 हो गया, तो हम क्या निकाल लेंगे h, ठीक है। तो h बराबर क्या होता है, h बराबर होता है p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो h बराबर हो जाएगा आपका, p का मान देखिए कितना है 1 पर स्क्वायर, b का मान कितना है √3, ठीक है, √3 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर देखेंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा 1 पर स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो इसका मतलब ये हो गया आपका कि h बराबर हो गया आपका जाकर के यहाँ पर, यानी 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो h बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 4 है तो कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, h का मान 2 निकल गया। तो हमको निकालने के लिए ये बोल रहा है ना, तो इसको लिख देंगे अब, ठीक है, क्या लिख देंगे अब निकालने के लिए क्या बोल रहा है √3, ठीक है, कोस ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए √3 गुना कोस ए का मान, कोस ए का सूत्र क्या होता है, कोस थीटा का सूत्र होता है b बटा
एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर √3 गुना बी, तो देखिए बी का मान कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए बी का मान कितना है, √3 है। तो √3 और एच का मान अभी निकाले कितना, यहाँ पर 2 निकाले। एच बराबर कितना है, देखिए यहाँ पर एच बराबर कितना निकाले, तो 2 निकाले, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, √3 ऊपर में ऊपर ऊपर गुना होगा, √3 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 और बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर है। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाइए, ठीक है, पूरा देखिए अंत तक इसको, ठीक। तो आज पहला भाग था, ठीक है, आज का त्रिकोणमिति का पहला भाग था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको एकदम स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते हैं। आप मेहनत कीजिएगा तो नंबर 100 में 100 ला सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी, ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ के मैथ में 100 में 100 लाए हैं, 100%, ठीक है। यानी 100 का एग्जाम तो 100 नंबर लाए हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको पढ़ाए हम, वो 100 में 100 लाए हैं, ठीक। तो आप शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। अब तक अगर मैथ में बहुत डर लग रहा है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप रेगुलर जितना भी प्ले लिस्ट में वीडियो दिया हुआ है हर चैप्टर का, सबको जाके शुरू से सबको देखिए, ठीक है। और मेहनत कीजिए, मैथ में 100 में 100 आ जाएगा, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही क्लास, फिर इस क्लास के बाद कल जो आने वाला है इसका पार्ट 2 आने वाला है, ठीक है, दूसरा क्लास। और दूसरा क्लास और इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि आपको सीधे एग्जाम में बैठिएगा तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।